नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। और उस टॉपिक का नाम है लाइन एंड एवं कॉर्ड। ठीक है साथियों, रेखा एवं कॉर्ड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेखा एवं कॉर्ड, लाइन एंड एंगल्स। सबसे पहले रेखा एवं कोण के लिए हम बिल्कुल जीरो पॉइंट से चलेंगे और जीरो पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट आता है उस पॉइंट का नाम है बिंदु। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है ना, ठीक है, वो बिंदु की होती है। बिंदु क्या होता है? पॉइंट, जिसको अपन क्या कहते हैं? पॉइंट। पॉइंट ऐसा वृत्त होता है, पॉइंट ऐसा वृत्त है, ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या नहीं होती। जिसकी त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है? नहीं होती है, मतलब बिल्कुल जीरो होता है, होती है, जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। मतलब बिंदु की मैं बात करूँ, ना तो लंबाई होगी, ना तो लंबाई होती है, ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही ऊंचाई। ये तीनों में से कोई भी नहीं होती है। अगर आपको कहीं पॉइंट बनाना है तो ये एक तरीके से पॉइंट हो गया ये। अब पॉइंट क्या होता है बताओ? इसकी कोई लंबाई है क्या? नहीं है सर। ना ही इसकी कोई चौड़ाई है और ना ही इसकी कोई ऊंचाई है। ठीक है, तो पॉइंट इसको कहते हैं। जब पॉइंट की ना लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी, इसका मतलब पॉइंट को हम जीरो बिंदु कहते हैं। इसकी मैं विमाओं की बात करूं तो ये कितने बिंदु होता है? जीरो बिंदु होता है पॉइंट। और एक और बात, पॉइंट जितना छोटा होगा ना उतना माइनक होगा। पॉइंट जितना छोटा होता है, जितना छोटा होता है, जितना छोटा होता है, जितना छोटा उतना ही मानक होता है, उतना ही क्या होता है? मानक। पॉइंट को जितना छोटा आप बना लोगे ना उतना ही मानक बना लोगे, या आदर्श, आइडल फॉर्म, स्टैंड फॉर्म है ना, आदर्श फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिंदु एक ऐसा वृत्त होता है, एक ऐसी वृत्त होता है जिसकी त्रिज्या नहीं होती। ठीक है, या आप इसको जीरो भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई ऊंचाई होती है। उसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिंदु के बाद अगली हम बात करें तो अगला जो पॉइंट आता है उसको कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, बिंदु के बाद हम जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? रेखा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? रेखा को। जो दूसरा पॉइंट आता है ना वो रेखा होता है पॉइंट के बाद। अब रेखा क्या होता है? बिंदुओं का ऐसा पथ। बहुत सारे बिंदु होते हैं, उनका ऐसा पथ होता है। पथ का मतलब रास्ता होता है। ये बहुत सारे मैं पॉइंट बना दूं, ये ऐसा पथ हो गया जिसकी केवल लंबाई होती है। इसकी केवल क्या होगी? लंबाई होगी। ये बिंदुओं का पथ हो गया, बिंदुओं का ऐसा पथ, बिंदुओं का पथ, बिंदुओं का पथ जिसकी जिसकी केवल लंबाई होती है। क्या होती है? केवल लंबाई होती है। उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं जो रेखा होती है ना, रेखा होती है, रेखा एक बिंदु होती है। क्या होती है? एक बिंदु। क्योंकि इसकी केवल लंबाई होती है, ना तो इसकी कोई चौड़ाई होगी और ना ही ऊंचाई होगी, तो क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी। अच्छा, आपसे कहा जाए कि एक रेखा के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? रेखा बनाने के लिए, रेखा बनाने के लिए, रेखा बनाने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा रेखा तो कितनी भी लंबी बना दो आप, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी रेखा तो आप कितनी भी लंबी बना लो, लेकिन रेखा बनाने के लिए कम से कम लिए कम से कम, कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं की क्या होती है? आवश्यकता। दो बिंदुओं से रेखा बन जाए, दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये पूछ सकता है। अच्छा, एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? एक बिंदु से, जैसे ये एक पॉइंट है, इससे कई सारी रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ये इतनी सारी रेखाएं गुजर सकती हैं, कितनी भी रेखा आप गुजार लो एक बिंदु से। तो एक बिंदु से
अनंत रेखा गुजर सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखा गुजर सकती हैं। अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु से क्या हो सकती है, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। अब आपको कह दिया है कि दो असमान बिंदु मतलब अलग अलग पॉइंट हैं। एक पॉइंट हो गया ये और एक पॉइंट हो गया ये, दो अलग अलग पॉइंट हो गए। इनसे कितनी रेखा खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो अगर आ जाए ना दो बिंदुओं से कितनी, तो आप दो बिंदुओं से एक तो सरल रेखा तो केवल एक ही खींच सकते हो। क्या, ये दो बिंदु है ना, इनसे अगर मैं खींची जाए तो सरल रेखा कितनी खींची जा सकते, एक। लेकिन एक वक्राकार रेखा होती है। अगर मैं वक्राकार रेखाओं की बात करूं तो वक्राकार रेखा आप कितनी भी खींच सकते हो। ये वक्राकार रेखा हो गई, ये भी अपने आप में वक्राकार रेखा हो गई। वक्राकार तो कितनी भी खींच सकते हैं, ठीक है, ये हो गई। तो दो अलग अलग बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदु होंगे ना से केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। एक सरल रेखा गुजर सकती है। दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा गुजर सकती है, गुजर गुजर सकती है। दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजर सकती है। लेकिन बात करें अपन वक्राकार रेखा, तो दो अलग अलग बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से, दो अलग अलग बिंदुओं से अनंत अनंत वक्राकार रेखाएं गुजर सकती हैं। दो अलग अलग बिंदुओं से अनंत वक्राकार रेखाएं गुजर सकती हैं, गुजर सकती हैं। तो सबसे पहले आज अपने क्या पढ़ा, पॉइंट के बारे में पढ़ा। रेखा एवं कोण में सबसे पहला जो होता है पॉइंट होता है, बिंदु होता है। बिंदु ऐसा वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है। जितना छोटा बना दोगे ना उतना ही मानक होगा। बिंदु जितना छोटा बना दोगे उतना ही मानक होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बिंदु जितना छोटा होगा उतना ही मानक होगा। और इसकी कोई लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई होती है, इसलिए इसको जीरो विमीय कहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि रेखा रेखा बिंदुओं का ऐसा पथ जिसकी लंबाई होती है, केवल लंबाई होती है, इसलिए रेखा को हम एक विमीय कहते हैं। इसलिए हम रेखा को क्या कहेंगे, एक विमीय कहेंगे, ठीक है। तो रेखा कितनी विमीय होती है, एक विमीय होती है, क्योंकि इसकी केवल क्या होती है, लंबाई होती है, ठीक है। बात करें रेखा बनाने के लिए, अच्छा हम बड़ी से बड़ी तो कितनी भी रेखा बना सकते हैं, कितनी भी लंबी रेखा बना सकते हैं। लेकिन कम से कम हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होगी। कम से कम हमें कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, दो बिंदुओं की आवश्यकता, रेखा के लिए कम से कम दो बिंदुओं की। और बड़ी से बड़ी तो हम कितनी भी बना सकते हैं। अच्छा, एक बिंदु से होकर के अनंत रेखा की चल सकती है। देखो ये बिंदु है, इससे आप कितनी भी रेखा गुजार सकते हो। मैंने काफ़ी सारी रेखाएं आपको गुजार के बताई। लेकिन अगर बात करता है दो अलग अलग बिंदुओं की, ये अगला पॉइंट हो गया कि दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा, जैसे ये पॉइंट हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, इनसे सरल रेखा तो एक ही खींच सकते हैं बस, ठीक है। तो दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक सरल रेखा खींच सकते हैं। लेकिन दो अलग अलग बिंदुओं से अगर मैं बात करूं वक्राकार रेखा की, तो वक्राकार रेखा आप अनंत खींच सकते हैं। देखो ये भी एक पॉइंट हो, बिंदु रेखा हो गया, ये भी कोई एक अपने आप में क्या हो गई, रेखा हो गई। तो अनंत रेखा इस तरीके से गुजर सकती हैं, ठीक है। रेखा पर अगर मैं बात करूं तो एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। अगर कोई सरल रेखा है उस पर बनने वाले कोणों का योग टोटल कितना होगा, 180 होगा। ये 180 का बनेगा और नीचे भी क्या होगा, 180 बनेगा। तो इस तरीके से 180 ये और 180 ये, तो टोटल मिला करके 360 डिग्री बन जाता है। एक ही तरफ की बात करें तो 180, दोनों साइड की बात करें तो 360। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है।
क्या पढ़ेंगे, रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से रेखाओं के प्रकार होते हैं वो अपन जानेंगे। तो रेखाओं के प्रकार देखो, रेखाओं के प्रकार में अपन देखेंगे रेखाओं के प्रकार, रेखाओं के प्रकार कौन कौन सी रेखा होती हैं। सबसे पहली होती है प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। जैसे दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटे, दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु को हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। या दो रेखाएं किसी बिंदु पर काटे तो उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु। ये अपना क्या हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, है ना, जहां पर ये दोनों काट रही हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, प्रतिच्छेदी बिंदु। अच्छा, अब ये जो रेखा है इनको मैं नाम दे सकता हूँ ए बी, और दूसरी कौन सी हो गई, सी डी। ये तो ए बी और सी डी, अगर मैं इसको प्रतिच्छेदी पॉइंट को नाम दूँ ओ, तो ये तो हो गया, ओ तो प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, है ना। और ये ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। यहाँ पर दो बिंदु काट, दो रेखाएं काटे उसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, और इन रेखाओं को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। इसमें जो अपना पॉइंट आता है, इसमें अगर प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो इसमें क्या होगा, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, ये जो एओसी कोण है ना, ये एओसी कोण, ये वाला जो एओसी कोण है ना, सॉरी एओडी, ये कोण एओडी है, वो किसके बराबर होगा, बीओसी के। ये जो एओडी कोण है ना, वो किसके बराबर होगा, बीओसी के। ये ध्यान रखेंगे, जो एओडी है ना, कोण एओडी, ये जो कोण एओडी बन रहा है, ये किसके बराबर होगा, बीओसी के। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे इनको। और जो एओसी कोण है, ये जो आपको एओसी कोण दिख रहा है ना, ये एओसी, ये किसके बराबर होगा, बीओडी के। सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कोण बीओसी, कोण बीओसी बराबर किसके होगा, कोण एओडी के, कोण एओडी। और दूसरा जो हो गया ना, दूसरा कोण, कोण एओसी, ये बराबर होगा कोण बीओडी के। इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद हम आएंगे, अगली जो रेखा होंगी उनका नाम है संगामी रेखा। कौन सी रेखा, संगामी, कांग्रेंस, संगामी, एक बार, संगामी रेखा है ना, कांग्रेंट लाइन, संगामी। संगामी किसको कहेंगे, संगामी। अगर दो रेखा काटे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, लेकिन दो से अधिक रेखाओं, ये अगर होती ए बी सी डी तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, और इसको प्रतिच्छेदी बिंदु। लेकिन दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर काटे, अगर दो से अधिक रेखाएं किसी बिंदु पर काटे तो उसको क्या कहते हैं, ये जो है ना, ये दो से अधिक रेखाएं जिस बिंदु पर काटे, जैसे इस तरीके से दो से अधिक रेखा जिस बिंदु पर काटे, इसको कहते हैं संगामी बिंदु। सेम उसी तरह है, जैसे वहां पर हम प्रतिच्छेदी बोल रहे थे, यहाँ पर संगामी बिंदु बोलेंगे, संगामी बिंदु बोलेंगे। और ये रेखा हो गई, जैसे ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, सपोज करो ये ई एफ हो गया, तो ये सारी रेखाएं कौन सी कहलाएंगी, संगामी रेखा। ए बी, सी डी और ई एफ, ये जो रेखा है ना, ये तीनों की तीनों रेखा कैसी हो जाएंगी, संगामी रेखा। कौन सी रेखा हो जाएंगी, संगामी रेखा हो जाएंगी। ठीक है,
प्रतिच्छेदी रेखा, संगामी रेखा, और उसके बाद अपन करें बात अगली जो होती हैं उनका नाम मैं दे देता हूँ। दो तरह की रेखा तो हो चुकी, उनका नाम दे देता हूँ। चलो, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है। ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है। हमेशा कैसी रहती हैं? समान रहती हैं। ये पैरेलल बोली जाएंगी। क्या बोलेंगे? पैरेलल। ये आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आपस में कभी भी, आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। कितना भी आप बढ़ा लो इनको, अगर ये समांतर रेखा है कुछ इस तरीके से, जैसे आपने ट्रेन की पटरी देखी होगी ना, ट्रेन की पटरी होती है, क्या वो कभी पर एक दूसरे को मिलती है? नहीं मिलती। इसी तरीके से ये समांतर रेखा होंगी, तो इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहेगी। इनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा क्या रहेगी? समान। जैसे आपने देखा ये ई एफ, तो ई से लेकर के एफ तक क्या हो गया? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हो गई। इसी तरीके से जी एच, तो समांतर रेखा होगी ना, ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये हमेशा क्या रहेगी? समान रहेगी। ऐसा नहीं है कहीं कम ज़्यादा हो जाए। जितना ई एफ रहेगा ना उतना ही जी एच रहेगा, तभी ये नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तो ई एफ समांतर से जी एच होगी। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मेरे दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैंने कोई रेखा ले ली है ना, जैसे सपोज करो ये कोई रेखा ले ली, इसके लंबवत मैंने ये रेखा खींच दी। सपोज करो इसका नाम मैं कुछ ना कुछ दे देता हूँ। सपोज करो ए भी दे दिया मैंने, और एक और लंबवत रेखा मैंने दे दी कुछ इस तरीके से ई एफ। तो एक ही रेखा के समांतर, एक ही रेखा पर सॉरी जितनी लंबवत रेखा खींच लो, कितनी भी खींच लो आप लंबवत रेखा है, सपोज करो ये भी लंबवत है, इसका नाम दे देता हूँ मैं सी डी। एक ही रेखा के लंबवत आप कितनी भी समांतर रेखा लंबवत रेखा खींच लो, ये आपस में समांतर होंगे। मतलब ए बी है ना, इसके समांतर क्या होगा? ई एफ, और इसके समांतर क्या होगा? सी डी। एक ही रेखा के समांतर, ठीक है, सी डी, ये तीनों समांतर रेखा होंगी, ई एफ, ए बी और सी डी। एक ही रेखा के लंबवत आप कितनी भी रेखा खींचो, वो सारी रेखा एक दूसरे क्या होती है? समांतर। अच्छा, समांतर रेखाओं के बीच में हमेशा, समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का ही कोण बनता है। आपसे पूछ ले कि समांतर रेखाओं के बीच में कोण कितने का होता है, समांतर रेखाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण दिया होता है, तो आंसर 0 या 180 में से कोई दिया होगा, उसको जाके अपन को टिक करना है। समझ में आ रहा है क्या? 0 या 180 डिग्री समांतर रेखा। तो ऐसी रेखा जिनके बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहेगी, कभी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं, वो समांतर रेखा कहलाती है। और समांतर रेखाओं के, अच्छा, एक रेखा के कितनी भी लंबवत रेखा खींच लें वो सभी समांतर होती हैं, और उनके बीच में कोण कितना होता है? 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो सबसे पहले पढ़ा अपने प्रतिच्छेदी रेखा, कुछ खास नहीं था। इसमें क्या होता है? प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण कब ऐसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगामी रेखा, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों के लिए। रेखाओं में सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा जिस पॉइंट पर काटती हैं उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखाओं में सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा के सम्मुख कोण बराबर हो गए।
उसके बाद संगामी रेखा, जब दो से अधिक रेखा किसी बिंदु पर काटे उसको संगामी बिंदु कहते हैं और रेखाओं को संगामी रेखा कहते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था। अगला समांतर रेखा था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। बीच की लंबवत दूरी हमेशा समान रहती है, आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और एक ही रेखा के जितनी भी लंबवत रेखा खींचोगे आप वो सब समांतर रेखा होती हैं। समांतर रेखाओं के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगली जो रेखा है वो लंबवत रेखा है। क्या होती है? लंबवत रेखा है। लंबवत रेखा, लंबवत परपेंडिकुलर। भाइयों जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, ये एडवांस मैथ में ज्योमेट्री हुआ या मेंसुरेशन होगा, इसको मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। जब तक आप इनको थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो मैं थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ पढ़ाऊंगा। लंबवत रेखा, ठीक है, ऐसी दो रेखा जिनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, इस तरीके से होंगी ना, वो क्या कहलाएंगी? लंबवत रह जाएगा। जैसे ए ओ बी है ना, या इसको नाम दे दूं मैं, चलो एक सेकंड के लिए इसको इस तरीके से कर दिया है ना, और मैं इसको दे देता हूँ बी सी नाम। बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी, तो ए डी लंब हो गया बी सी पर। अच्छा, समांतर रेखाओं के लिए हमने क्या करा? समांतर रेखाओं को दिखाना है, जैसे ए बी और सी डी समांतर हैं तो इसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। समांतर रेखाओं के लिए हम ये साइन यूज करेंगे, ए बी समांतर, इसका मतलब क्या हो जाता है? समांतर। लेकिन कभी ऐसा लिखा है कि ए डी लंब बी सी, अगर दो लंबवत रेखा होती हैं तो इसके लिए हम उल्टा टी बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने ये पॉइंट तो बता दिया कि एक ही रेखा के पर आप कितनी भी लंबवत रेखा खींच लो, जैसे मैंने एक ये खींच ली ई एफ है ना, और इसके लंबवत रेखा खींच लो, ये लंबवत हो गई, और इधर ये कहीं पर भी कोई लंबवत रेखा खींच लो इसकी, अगर ये लंबवत है, सपोज करो जी एच, अगर ये लंबवत रेखा है तो आपस में ये एक दूसरे के समांतर होगी। एक ही रेखा के समान लंबवत जितनी भी रेखा खींची जाती है वो समांतर होती हैं। और समांतर को शो करने के लिए अभी मैंने बताया था जी एच समांतर, ए डी समांतर, ई एफ होता है। तो ये क्या हो गई? समांतर रेखा। उसके बाद नेक्स्ट 5वीं नंबर की लास्ट लाइन रहेगी। उसके बाद जो 5वीं लाइन होगी ना, 5वीं, ये लंबवत रेखा हो गई। अगली जो होंगी अपनी वो लास्ट जो रहेगी वो कहलाएंगी तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा? तिर्यक या तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अगर दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटे, जैसे मान लो ए बी और सी डी, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा, ई एफ ऐसी रेखा जो दोनों को काट रही है, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। क्या? तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर ई एफ क्या है? तिर्यक रेखा है साथियों। तो आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। कल मैं आपको बढ़िया बढ़िया जो समांतर रेखाओं के बीच में कोण बनते हैं, जैसे एकांतर कोण हुआ, संगत कोण हुआ, आसन कोण हुआ, इन सब की चर्चा करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल्कुल, और आप देखें, आपको बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।